हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंटिन्यूअस डेटा सेट में हम कैसे क्वार्टाइल्स ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस डेटा सेट है तो हम उसमें क्वार्टाइल्स कैसे ढूंढेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, वो एक डेटा सेट को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, अगर हमें इसके 4 हिस्से करने हैं तो हमें कितनी बार इसको कट करना पड़ेगा, 1 2 3, तब जाके इस लकड़ी के 4 टुकड़े होंगे। वैसे ही अगर हमें एक डेटा सेट को 4 हिस्सों में काटना है तो हमें उसमें 3 क्वार्टाइल वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी जो उस डेटा सेट को 4 हिस्सों में अलग अलग काट देंगी। इसके अलावा हमेशा आपको याद रखना है, जो क्वार्टाइल 2 होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है। And conventionally, while calculating quartiles, you are expected to arrange the data set in the ascending order. ठीक है, जब आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे वहां पे आपको दोनों चीजें दिखेंगी कि आप डेटा सेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो जनरली इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ये देखने को मिलता है कि जो क्वार्टाइल का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, जो सेकंड क्वार्टाइल है वो फर्स्ट क्वार्टाइल से बड़ा है और जो थर्ड क्वार्टाइल है वो सेकंड क्वार्टाइल से बड़ा है। लेकिन अगर आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं तो ये डेफिनेशन क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। इसलिए कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप ये बात ध्यान में रखिए कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा सेट को अरेंज करें। अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस डेटा सेट पे। तो अभी तक हमने इंडिविजुअल डेटा सेट देखा है। इंडिविजुअल डेटा सेट क्या होता है, रैंडम नंबर्स पुट टुगेदर। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर कैसे भी हो सकता है, 15, 75, 72, कोई भी रैंडम नंबर एक डेटा सेट में आपको दिया जाता है तो हम उसे कह देते हैं इंडिविजुअल डेटा सेट। इसके बाद हमने देखा डिस्क्रीट डेटा सेट। डिस्क्रीट डेटा सेट क्या था, नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा था, जैसे यहाँ पे 14, 15, 16 का रिपीटेशन हो रहा है, वैसे ही तो डिस्क्रीट डेटा सेट में हमें क्या देखने को मिलता है कि नंबर्स का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। इसके अलावा अब आते हैं हम कंटिन्यूअस डेटा सेट पे। कंटिन्यूअस डेटा सेट पे क्या होता है, एक रेंज ऑफ नंबर्स दिया होता है, हमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है। जैसे इंडिविजुअल डेटा सेट में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होता है, वैसे हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा सेट नहीं होता। कंटिन्यूअस डेटा सेट में हमारे पास एक रेंज दिया है 50 to 60। अब वो 50 to 60 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। तो वो 50 to 60 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, या 70 to 80, तो वो 72 के 80 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा सेट में दिया जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसा डेटा सेट है तो हम उसमें क्वार्टाइल्स कैसे ढूंढेंगे जो उन्हें 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए हमारे पास क्या थी, एक फॉर्मूला थी, QI is equals to size of I in the bracket n+1/4 of the ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपने इंडिविजुअल डेटा सेट एंड डिस्क्रीट डेटा सेट वाली वीडियो देखी है या सम्स सॉल्व किए हैं तो आपको मालूम होगा ये फॉर्मूला। वैसे ही कंटिन्यूअस डेटा सेट के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है QI is equal to L plus in the bracket IN/4 minus CF/F into H। अब फॉर्मूला देख के थोड़ी सी बड़ी लगती है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूला को देख के हम हर एक टर्म को पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मूला में क्या कह रहा है एक टर्म। अब जो L है वो क्या रिमीट करता है, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। मान लीजिए आपका क्वार्टाइल क्लास है 60 to 70, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 60। ठीक है, जो एंड लिमिट है आपके, जो सबसे कम वाली लिमिट वो क्या है, 60। तो L क्या लिमिट क्या रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। फिर आता है IN। तो IN आपका, जैसे कि आप अब तक पढ़ते आए हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा सेट में, I और N वही है। I क्या है, क्वार्टाइल नंबर जो आप ढूंढना चाहते हैं, और N क्या है, टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट। इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला में CF क्या रिप्रेजेंट करता है,
कि इस डेटा सेट में अगर आपने ये वाला क्वार्टाइल लिया है तो इसके पहले वाले डेटा सेट का या टोटल आज के आगे वाले कितने नंबर्स है, टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट बिफोर द क्वार्टाइल क्लास अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप जो भी डेटा सेट देख रहे हैं, मे बी आप ये वाला डेटा सेट देख रहे हैं 80 to 90 वाला रेंज दे रहे हैं, तो अगर 80 to 90 आप देख रहे हैं तो लोअर लिमिट तो आपका 80 है और उसके पहले जितने भी नंबर्स है 10, 6, 4, 20, तो CF आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट एक्सक्लूडिंग कि आप जो डेटा सेट देख रहे हैं और उसके आगे वाले। ठीक है, तो उस जो डेटा सेट आप देख रहे हैं उसके पहले जो भी नंबर्स आ रहे हैं डेटा सेट में वो सब आपके CF में काउंट होते हैं। और फिर आता है H क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। जनरली ये 10 ही होता है 60 to 70, तो 70 माइनस 60 क्या होगा, 10 होगा। 70 to 80, तो 80 माइनस 70 क्या होगा, 10 होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू H। और F क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो अगर आप 80 to 90 ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। अगर आप 60 to 70 ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 60। तो जो रेंज को आप देख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है आपका F। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के टर्म्स क्या है, लेकिन हमें कौन सा क्लास देखना है ये हमको कैसे पता चलेगा। मैं 50 to 60 वाला देखूं कि 70 to 80 वाला देखूं, क्योंकि मेरे को लोअर लिमिट चाहिए। तो मैं क्या 50 डालूं, मैं 60 डालूं, मैं 70 डालूं, मैं कौन सी डालूं, मेरे को कैसे पता चलेगा। यही पता लगाने के लिए आपके पास Q1 के लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको क्वार्टाइल क्लास 1 ढूंढना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, और क्वार्टाइल क्लास 3 ढूंढना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। अभी के लिए क्वार्टाइल क्लास 2 के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो Q1 और Q3 के लिए क्या फॉर्मूला है, Q1 की फॉर्मूला है साइज ऑफ n/4। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना है, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 5 33। तो n क्या है यहाँ पे, 33। एंड यहाँ पे अगर क्वार्टाइल 3 आपको ढूंढना है तो क्वार्टाइल 3 की फॉर्मूला क्या है, 3n/4। ठीक है, तो ये है आपको यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपको Q1 2 बार ढूंढना पड़ेगा। एक बार पहले ये ढूंढना है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी रेंज को आपको ऑब्जर्व करना है, 50 to 60 देखना है कि 60 to 70 देखना है। ये पता लगाने के बाद आप ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वार्टाइल की वैल्यू पता लगाएंगे। ठीक है, अभी शायद आपको थोड़ा कम समझ रहा है, लेकिन जब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, Q1 ढूंढना पड़ेगा हमें, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा रेंज ऑफ क्वार्टाइल देखना है। तो Q1 पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, n/4 दैट इज 33/4। इसका मतलब हमें कौन सा क्वार्टाइल देखना है, 8.25। अब 8.25 इज नथिंग बट 8 और 9 वाली ऑब्जर्वेशन। ये अगर आपने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा सेट का वीडियो देखा है या सम्स किए हैं तो आपको मालूम होगा। तो 8th ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ आएगी, वो यहाँ पर आएगी। अब वो कैसे आती है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसके बाद है Q3 की भी सेम ही फॉर्मूला है। 3 और 33 की वैल्यू हमने पुट की, 8.25 into 3 हमें मिला 24.75। अब इस डेटा सेट में ये कहाँ आते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये समझने के लिए आप इधर देखिए। अब ये डेटा सेट क्या कहता है, 50 to 60 के बीच में हमारे पास 4 नंबर हैं। अब वो कौन से 4 नंबर हैं वो हमें मालूम नहीं है, तो हम एट द रैंडम हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये वो 4 नंबर है, 55, 57, 58, 59। ठीक है, और फिर हमें बोलता है 60 to 70 के बीच में 6 नंबर हैं। अब वो कौन से 6 नंबर हैं ये हमें मालूम नहीं है, तो एट रैंडम हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये वो 6 नंबर हैं। अब हमें चाहिए 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो 8th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ रही है, और ये किस रेंज के बीच में आ रहा है, ये इस रेंज के बीच में आ रहा है। तो Q1 हमारा कौन सा रेंज है, 60 to 70। उसके बाद है Q3 में भी आपको सेम ही चीज करनी है, आपको 24th ऑब्जर्वेशन देखना है। अब 24th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है, 4,
6 n हो गया, फिर ये 10 20, हमें चाहिए 24, 21, 22, 23, 24। 24 क्या है 85। अब ये कौन से रेंज के बीच में आ रहा है, ये इस रेंज के बीच में आ रहा है, तो Q3 आएगा हमारा इस रेंज के बीच में। ठीक है, तो अगर हमें Q3 कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सी रेंज देखनी है 80 to 90, और अगर हमें Q1 कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सी रेंज देखनी है 60 to 70। अगेन ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स फिक्शनल हैं, रैंडमली चूज किए गए हैं बिटवीन दिस डेटा सेट, ये हमको दिए गए नहीं थे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने आपको ये नंबर्स यहाँ पे लिखकर दिए हैं, क्योंकि डेटा सेट क्या बोलता है 50 to 60 के बीच में मेरे पास 4 नंबर है, कौन से 4 नंबर हैं वो नहीं बताता, तो हमने यहाँ पे एक रैंडम नंबर यहाँ पे क्या कर लिए, चूज कर लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये स्टेप पेपर में करना कंपलसरी नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम उस फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट इन करेंगे। Q1 कौन से रेंज में से है 60 to 70, तो हम वही यहाँ पे अभी पुट इन करने की कोशिश करेंगे। तो Q1 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट क्या है 60, और फिर है IN अपॉन 4। IN हमें मालूम है कितना था 33 था, 33 अपॉन 4, 33 अपॉन 4 हमने पहले ही निकाल के रखा था। अगर आपको याद है Q1 को कैलकुलेट करते टाइम हमने ये कैलकुलेट किया तो 8.25 आया, माइनस 4 क्यों, क्योंकि CF इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, CF क्या है टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट बिफोर द क्वार्टाइल क्लास, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 4 अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो अपॉन 6 इंटू 10, तो हमें आगे क्या मिलता है 60 प्लस 4, 8.25 माइनस 4, 4.25 अपॉन 6 इंटू 10। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलता है Q1 इज इक्वल्स टू 67.08। कोशिश करिए 2 डेसिमल तक जाने की, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इन सिमिलर वे आप क्या करेंगे Q3 निकालेंगे। Q3 क्या है, ये वाली डेटा रेंज है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 8080। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, I क्या है 3 इंटू n 33 अपॉन 4, ये हमने Q3 के टाइम पे निकाला है, तो हमें क्या मिला 24.75 माइनस 20। अब इस डेटा सेट के पहले कितने नंबर आ रहे हैं 4 प्लस 6 प्लस 10, 20 नंबर्स आ रहे हैं, अपॉन ये डेटा सेट कितनी बार आ रहा है 8 बार आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते जाते हैं सिंपल मैथमेटिकल तरीके से तो आपको वैल्यू मिल जाती है 85.5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन सम्स में, तो कोशिश करके जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए ताकि आप कॉन्फिडेंट फील कर सके।